जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं कार्तिक महात्म्य के 31वें और 32वें अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, पहले उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वैश्यगामी था और मदपान आदि बुरे कर्म किया करता था। चूंकि वह दिन रात पाप में रत रहता था, इसलिए उसे व्यापार के लिए वह नगर नगर घूमता था। वह एक दिन महिष्यमती पुरी में जा पहुंचा। महिष्यमती पुरी चूंकि राजा माहिष्क ने बसाई थी, इसलिए बस राजा के नाम पर ही विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर व्यापार करता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में अक्सर लगा हुआ वह देखता कि कोई तो पुराण पढ़ रहा है और कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए हुए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य का अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा को देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करवा रहे हैं और उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उनसे नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती हुई दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुरों को भगवान शंकर ने इसी तिथि को जलाया था। इसी कारण भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और भगवान शंकर में अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसको चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। तब उसके प्राण निकल गए तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह तो महापापी है, अतः इसको एक कल्प एक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में भरकर उसको अपना काल नेम के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। उसने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट मूर्ति को मुगदरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में फेंक दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा। यह सुनकर प्रेत सेनापतियों ने मुगदर से उसका सिर तोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल की कढ़ाई में छोड़ दिया। प्रेत सेनापतियों ने जो ही उसे तेल की कढ़ाई में फेंका, त्यों ही लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह अग्नि ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सारा वृतांत कहा। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देवऋषि नारद भी वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्तों का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म न किया हो, सहज स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतएव यह पुण्य आत्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा। जब देवऋषि नारद ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दे दी। तो 31वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 32वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले जाया गया और उनको दिखाते हुए कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो, जिनमें की पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो कि तप्त, वाचुक,
नामक भयंकर नरक है। इसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद और राजा इनको लात मारते हैं उनके पर भयंकर नरक में जलाए जाते हैं। यह 6 प्रकार के नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो यह दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब यह तीसरा ग्रेक्य नामक भयंकर नरक देखो। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी 80 मंत्रवर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का विछोह कराने वाले प्राणी भी यहाँ 80 मंत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो। इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। इधर नाना प्रकार की या सांपों फिर यमदूत पापियों को चढ़ा रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। और यह देखो यह कूटशाल्यली नामक 5वां नरक है, जिसमें कि समेट कर लाए अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो यह उलवड़ नामक 6ठा नरक है, जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि यह लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। और यह देखो 7वां कुंभीपाक नामक नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती हैं। यही रौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए हैं वह सूखे और इच्छा पूर्वक से जो पाप किए जाते हैं वह पाप आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या आर्द्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अपकीर्ण, पाडाकतेय, मलिनीकरण, जाति भ्रंशकरण, उपाय, अतिपाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों से अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों के साथ पर्याप्त मेल जोल रहा है, उनके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार नरक दिखलाने के पश्चात यक्ष लोक में ले जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहां पर उसका नाम धनक्ष हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसका नाम पर तीर्थ बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है उसे अवश्य ही मुक्ति मिलती है। तो 32वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब हम सुनाएंगे पचबीगियों की कहानियाँ। एक ब्राह्मण की लड़की पचबीगु नहाया करती थी। गंगा जी जाती कहती, हे गंगा जमुना 68 तीरथ थारी पैड़ी पग धरूं मेरा सतरा के। भगवान नहा धो के 5 कहानी बाज भजन कहे। एक सुबह टाँक आई, माला मोचड़ी भूल गई। राजा का लड़का शिकार खेलने आया। उसने माला मोचड़ी देखी तो कहने लगा, माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो जिसकी ये है वो कितनी सुंदर होगी। उसने पहरेदार बिठा दिया उस लड़की को पकड़ने के लिए। सारी रात तो जागा। सवेरे 5 बजते ही आंख लग गई। लड़की आई, बोली, हे गंगा जमुना भजन कहे और बोली, सुना सुना सोवता तेरे गल उछालू देवर साग भरियो। देवर भी कहीं साग भरा करें तो बोली, तेरे गल उछालू हीरा साग भरियो। तो वो बोला, वीरा अब भरूंगा। हाँ कह दियो। पापी हथियारे से मेरे तो पचबीगु हो गए हैं, मेरी माला मोचड़ी दे देगा। चली गई। आया, बोला, आज भी चली गई। कैसी थी? आवा किसी बिजली, होली किसी झल, सड़ झूला करती चली गई। आज भी पहरा दूंगा। सारी रात तो जागा, 4 बजते ही आंख लग गई। लड़की बोली, हे गंगा जमुना भजन कहे। बोली, सुआ सुआ सोवता तेरे गल उछालू हीरा तू साग भरियो। वीरा हाँ भरूंगा। कह दियो, पापी हथियारे से मेरे 3 पचबीगु हो गए हैं।
मेरी माला मोचड़ी दे देगा। उसकी आंख खुली, देखा तो क्या, नहा धो के चली गई। बोला आज आंख में मिर्च भर के सोऊंगा। सारी रात तो हाय हाय करते निकल गई और 4 बजते ही आंख लग गई। लड़की आई, बोली हे गंगा जमुना 68 तीरथ तारी पैड़ी पग धरूं, मेरा सत धरियो। नहा धो के 5 कहानी 5 भजन कहे। बोली सुवा सुवा सोफता तेरे गल उछालो, हीरा तो साख भरियो। वीरा हाँ भरूंगा, कह दियो पापी हथियारे से मेरे 4 पचबीग हो गए हैं, मेरी माला मोचड़ी दे देगा। उसकी आंख खुली, देखा तो क्या, वो तो चली गई। बोला आज उंगली चीर कर नमक भर के बैठूंगा। सारी रात तो हाय हाय करते निकल गई, 4 बजते ही आंख लग गई। लड़की आई, बोली हे गंगा जमुना 5 कहानी 5 भजन कहे। बोली सुवा सुवा सोफता तेरे गल उछालो, हीरा तू साग भरियो। वीरा हाँ भरूंगा, कह दियो पापी हथियारे से मेरे 25 पूरे हो गए हैं, मेरी माला मोचड़ी भिजवा देगा। उसकी आंख खुली, देखा तो क्या, वो तो चली गई। अब घर जाकर आसन पाटी लेकर पड़ गया। राजा बोला बेटा कैसे पड़ गया? उसने कहा मैं तो ब्राह्मण की लड़की से शादी करूंगा। बोला अच्छा। राजा ने खबर दी कि मेरा लड़का तेरी लड़की से शादी करना चाहता है। उसने लड़की से पूछा, बोली कह दो अगल बगल चिना का केला पीपल आंवला ठाकुर जी बैठा दे। राजा ने ऐसा ही किया। लड़की आई, बोली चौपड़ खेलेंगे। खेलते खेलते बोला मैं पेशाब कर आऊं। तो लड़की बोली यहीं कर लो। बोली कहाँ कर लूं? एक कोने में पीपल, एक में केवला केला, एक में तुलसा आंवला, एक में ठाकुर जी, कैसे कर लूं? बोली जब यहाँ पेशाब करने में दोष है तो ब्राह्मण की लड़की से शादी करने में भी दोष है। तो वह बोला अब से मेरी समझ में आया, आज से तो धर्म की बहन मैं भाई। जैसे पचपीगु महाराज ने उस लड़की का सत रखा, सब किसी का रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। प्रेम से बोलो पचपीगु महाराज की जय हो। अब हम सुनाएंगे धर्मराज जी की कहानी। एक राजा की बाई थी, धर्म पूजन करती, गंगा जमुना नहाती, धर्मराज का नाम न लेती। धर्मराज जी बोले आएगी तो मेरे पास ही, लेखा जोखा तो मैं ही देखूंगा। कुछ दिन में उसका शरीर पूरा हो गया। धर्मराज के दूत लेने आए। धर्मराज ने बुलाया है। बाई बोली चलो। रास्ते में चलने लगी तो कांटे चुभने लगे। कहने लगी मैं तो राजा की बाई हूँ, मैं कैसे चलूंगी? धर्मराज जी का तो यही रास्ता है, कभी जूते चप्पल खड़ाव दी हो तो याद कर ले। दिए तो हैं, बांदी के हाथ दिवाए हैं। जूते चप्पल मिल गए। आगे चली तो कुत्ते भौंकने लगे। मैं कैसे चलूंगी, मुझे तो डर लगे है। तो धर्मराज जी का तो यही रास्ता है, कभी कुत्तों को रोटी दी हो तो याद कर ले। दी तो है, बांदी के हाथ दिवाई है। कुत्ते पीछे हट गए। आगे चली तो गुप अंधेरा। कहने लगी मैं तो राजा की बाई हूँ, अंधेरे में कैसे चलूंगी? कभी मंदिर शिवालय गंगा जमुना में जोत जगाई हो तो याद कर ले। करी तो है, बांदी के हाथ जलवाई है। रोशनी मिल गई। आगे चली तो नदी आई। दूध बोले इसमें से चलना है। इसमें से कैसे चलूंगी, डूब जाऊंगी। तो बोले धर्मराज जी का तो यही रास्ता है, कभी गौ सेवा या गौदान करी हो तो याद कर ले। तो बोली करी तो है, बांदी की हाथ करवाई है। गऊ की पूंछ पकड़कर दोनों चले गए। वहां जाकर कहने लगी मुझे तो भूख लग रही है। धर्मराज जी ने 36 प्रकार का भोजन थाल भर के दे दिया। हाथ मारे कुछ भी नहीं आवे, पर दिखे सब कुछ। बोली मुझसे कैसा मखोला हो रहा है, दिखता सब कुछ है पर हाथ नहीं आता है। धर्मराज जी बोले हमने तो सब कुछ दे दिया, तेरी करनी तेरे साथ। बोली मेरी करनी में क्या कमी रह गई? गंगा नहाई, जमुना नहाई, व्रत किए, दान पुण्य करे, करा होगा। धर्मराज जी का तो नाम नहीं लिया। धर्मराज जी का मुझे पता नहीं था। धर्मराज जी का क्या होता है? 5.25 किलो अनाज, बांस की लाठी, बांस का बोइया, खड़ा, धर्मराज की मूर्ति, लोटा टोर वस्त्र, इतना होवे है। अब भेज दो, अब कर दूंगी। उल्टी भेज दी। कोई बोली दादी आ गई, कोई बोली माँ आ गई, कोई बोली सासू आ गई, कोई बोली बाई आ गई। ना किसी की दादी, ना किसी की माँ, ना किसी की सासू, ना किसी की बाई। मैं तो धर्मराज जी का करने आई हूँ। माँ धर्मराज का क्या करोगी? 5.25 किलो अनाज, बांस की लाठी, बांस का बोइया, खड़ाव, धर्मराज की मूर्ति, लोटा टोर वस्त्र। बेटे ने सब कुछ लाकर दे दिया। बाई ने धर्मराज जी का व्रत करा। धर्मराज जी का विमान आ गया, बाई को ले गया। जैसे उसको बैकुंठवास मिला, सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय हो धर्मराज जी की जय हो। तारा भोजन की कथा। एक राजा की बाई तारा भोजन करती, सारी रात खटाखट खटाखट होती। लोग कहते भाई क्या हो रहा है? तो वह कहते राजा की बाई तारा भोजन कर रही है, ठठेरा बर्तन बना रहा है, सुनार तारे गढ़ रहा है, हलवाई लड्डू बना रहा है। उसकी तारा का भोजन हुआ तो स्वर्ग से सब विमान लेने आए। दूत कहने लगे कि तारा भोजन वाली कौन सी है, चलो। तो वो कहने लगी मैं तो जब चलूंगी जब मेरे संग की सहेलियों को भी ले चलोगे। तो वो बोला अच्छा बैठ जाओ। सब जनी बैठ के चल पड़ी। रास्ते में उसे अभिमान आ गया कि सारे कार्तिक तो भूखी मैं मरी, स्वर्ग में सब चल पड़ी। विमान भारी हो गया। कहने लगे सब विमान भारी कैसे हो गया? कि तारा भोजन वाली को अभिमान आ गया है, इसे यहीं उतार दो। उसको वहीं उतार दिया, बाकी सब चली गई। भगवान कहने लगे तारा भोजन वाली को क्यों नहीं लाए?
तो वो बोले भगवान उसमें अभिमान आ गया था, सो से वहीं उतार आए। भगवान बोले उसका दंड ये है कि वो 3 बार तारा भोजन करे, एक बार 32 सीधे दे, एक बार लड्डू दे, एक बार 32 पत्तल दे। अगर 3 बार व्रत न हो सके तो एक बार व्रत करके तीनों चीजें दे। तब उसने ऐसा ही किया और फिर स्वर्ग से विमान लेने आया और वो बैठ के चली गई। भगवान जैसे उसका दोष उतार के स्वर्ग दिया वैसे सब किसी को देना, कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय हो तारा भोजन वाली की जय। अब हम सुनाएंगे जोड़ी जिमाने की कथा। बहुत सच्ची अद्भुत कथा है। एक घर में एक सास बहू रहती थी। कार्तिक मास आया तो सास ने बहू से कहा, बहू अब कल से कार्तिक मास लग रहा है, मैं तो रोज सुबह कार्तिक नहाऊंगी। तो बहू ने जिज्ञासावश पूछा, सासू माँ ये कार्तिक मास क्या होता है, मुझे भी बताओ। तो सास बोली, जिस महीने में यह महीना भगवान कृष्ण का बहुत प्रिय मास होता है, अतः कार्तिक मास में सुबह उठकर सूर्योदय से पहले उठकर नारायण तारायण और पारायण करना चाहिए। तो बहू बोली, माँ यह भी तो बताओ कि नारायण तारायण और पारायण कैसे किया जाता है। तो सास समझाती हुई बोली कि सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नदी या तालाब में स्नान करो, उसके बाद नारायण यानी कि सूर्य नारायण को अर्घ्य दो और साथ ही ध्रुव तारे का दर्शन करो, जिससे तारायण भी हो जाता है। अब पारायण का मतलब होता है कि भगवान की पूजा करके रामायण का एक या भागवत मास का एक भागवत कथा का एक वो करो पाठ, उसे पारायण कर कहते हैं। पूरे महीने रामायण या भागवत का पाठ करो। तो बहू ने कहा कि माँ कार्तिक मास स्नान करने से इतना पुण्य होता है तो मैं भी करूँगी। तो सास बोली, नहीं नहीं, तू अभी करेगी तो घर का सुबह का काम कौन करेगा। तो बहू बेचारी डर गई, पर उसने मन ही मन ठान लिया। दूसरे दिन सासू जी तो 4 बजे उठी और तालाब में नहाने चली गई। इधर बहू भी पीछे से उठ गई। उसने देखा कि मटके के नीचे एक कुंडा पानी से भरा हुआ था, तो वह उसी से नहा ली। उसके बाद उसने छत पर जाकर नारायण तारायण भी कर लिया। इसके बाद उसने घर का सारा काम भी कर लिया, जल्दी जल्दी कर दिया कि जिससे सासू जी अगर आ जाएंगी तो गुस्सा ना हो जाए। ऐसा करते करते 3-4 दिन निकल गए। बहू सारा काम भी करती और कार्तिक मास का स्नान भी करती। बहू रोजाना कुएं पर पानी भरने भी जाती थी। एक दिन कुएं पर पानी भरने गई तो उससे घड़ा उठ नहीं रहा था। तो वह सोचने लगी कि अरे रोज तो उठाकर ले जाती हूँ, आज क्यों नहीं उठा पा रही हूँ। यह कहते हुए बहू सोच में पड़ गई। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक नौजवान लड़का दिखाई दिया। तो उसने उसे बुलाया और कहा, भाई मुझे ये घड़ा जरा उठवा दो, रोज तो उठा लेती हूँ पर आज उठा नहीं पा रही हूँ। तो नौजवान ने उसकी मदद की और हाथ साथ में कहता चला गया कि सासू नहावे उंडे और बहू नहावे कुंडे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा होते होते अब तो रोज ऐसा ही नियम बन गया कि बहू से घड़ा उठता नहीं था और वह लड़का उसकी मदद करता था और वही बात बोलता जाता था कि सासू नहावे उंडे बहू नहावे कुंडे। एक दिन बहू ने उससे पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों बोलते हो। तो वह बोला, तुम रोज नहाती हो ना कुंडे के पानी से। तो बहू ने कहा कि तुम्हें कैसे पता और तुम्हारा क्या नाम है। तो वह युवक मधुर मुस्कान में बोला, मुझे सब पता है। बहू ने सोचा कि शायद मैंने ही कभी बड़बड़ाया होगा तो इसने सुन लिया होगा। फिर बहू ने पूछा, अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है वो तो बताओ। लड़के ने कहा, तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगी, मैं तुम्हारा काम कर दिया, बस यही बहुत है। इस तरह दिन बीतते गए। बहू उससे नाम पूछती परंतु वह नहीं बताता। एक दिन उसने अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम दामोदर है। बहू अब उसे दामोदर नाम से ही पुकारने लगी। उधर कार्तिक मास पूरा होने को आया तो सासू माँ ने बहू से कहा कि कल मैं कार्तिक मास का जोड़ा जिमाऊंगी, कल तू 5 पकवान बनाना। यह सुनकर बहू तो चिंता में पड़ गई कि कार्तिक मास तो मैं भी कर रही हूँ पर मैं जोड़ा कहाँ से जिमाऊंगी। यह सोचते हुए रात हो गई। सुबह वैसे ही नारायण तारायण किया और पानी लेने कुएं पर गई। देखा तो दामोदर वहीं पर था। उसने दामोदर को अपनी समस्या बताई। अब दामोदर ने कहा कि बहन चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूं ना, मैं आ जाऊंगा जोड़ा जीमने। तो बहू बोली, मैं कैसे बुलाऊंगी। तो दामोदर ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस 2 थाली परोस कर तुलसी वृंदावन में रख देना और घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। बहू कुछ नहीं समझी और वह बोली, अरे ऐसे कैसे आ जाओगे। दामोदर बोला, तुम इसकी चिंता मत करो, बस जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। बहू बोली, ठीक है। अब बहू घर गई और जल्दी जल्दी 5 पकवान बना लिए। फिर सासू जी से कहा कि आप जोड़े को बुला लाओ, भोजन तैयार है। सास ने आकर जोड़े को बिठाया और थाली परोस दी। बहू भी पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में 2 थाली लेकर चली गई और गरुड़ घंटी बजाती। दामोदर अपनी सुंदर सी पत्नी के साथ आ गए बहू के लिए जोड़ा जीमने के लिए। वे दोनों रसोई में बैठ गए और भोजन करने लगे। बहू भाग भाग कर आकर
चौक में सासू जी के जोड़े को भोजन परोसने लगी और रसोई में बैठे दामोदर और उनकी पत्नी को भी भोजन परोसने लगी। थोड़ी देर बाद सासू का जोड़ा जीम लिया। बहू ने देखा सासू माँ ने तो जोड़े को पैसा कपड़ा सब दिया है। तो बहू रसोई के अंदर आकर सोचने लगी, मैं दामोदर को क्या दूंगी। तो भगवान दामोदर सब कुछ समझ गए। प्रभु ने कहा, तुलसी दल मेरे हाथ पर अर्पण करो। तो बस बहू झट से तुलसी का पत्ता लाई और रुक्मणी दामोदर के हाथ पर रख दिया। तो देखा तुलसी तो सोने का सिक्का बन गई। बहू अब तो अचंभे में पड़ गई और बोली, आप कौन हो। दामोदर मधुर मुस्कान के साथ बोले, तू तो बहुत ही भोली है, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं कृष्ण और ये मेरी रुक्मणी है। इतना कहकर भगवान ने उसे अपने साक्षात दर्शन दिए। बहू तो देखती ही रह गई और भगवान के श्री चरणों में गिर गई और कहने लगी, प्रभु मुझे माफ़ करना, मैंने अज्ञानतावश आपको नहीं पहचाना। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और जीम कर चले गए। उधर सासू माँ का जोड़ा भी जीम कर चला गया। अब सासू जी ने कहा कि चल बहू, हम दोनों भी भोजन करते हैं। तो इधर रसोई में देखा तो क्या, 2 थाली भरी हीरे मोती मणिक से भरे हुए हैं। कलश भी सोने का हो गया है और जाते हुए भगवान के पद चिन्ह मिले। सासू जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बहू से पूछा तो बहू ने पूरी बात बताई। तो सास बोली, बहू तू तो बड़ी भाग्यवान है, तेरे लिए भगवान श्री कृष्ण और स्वयं रुक्मणी जी साथ आए थे। इस तरह सास बहू दोनों का कार्तिक मास संपन्न हुआ। तो हे कार्तिक भगवान, जैसा आपने सास बहू को दिया वैसा सबको देना, कार्तिक मास नहाने वाले को सभी को देना। तो प्रेम से बोलो, विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की। सभी कथा कहानियों के आरतियों के बाद हमें ये सकरी जरूर करनी चाहिए। तो सकरी में हम क्या चीज़ें लेंगे, 5 चीज़ें लेनी है। शकरकंदी, सिंगाड़े, धनिया, काले तिल और बूरा, ये 5 चीज़ हो गई। इन्हें बारीक बारीक सिंगाड़े को और शकरकंदी को काट लिए, सब चीज़ मिला के अपना हाथ में लेके सुने। तो अब मैं कथा शुरू करती हूँ। तिल काले जोज वाले, निकल सूरज घुंघरियाले, भीष्म पितामह खोल किवाड़, दर्शन पाऊँ बारंबार, मैं राजा की बकरी चाबू तिल सकरी, राजा मेरा बनिया चाबे गुड़ धनिया, राजा के घर पुत्री आई, सास के घर बहुवड़ आई, मैं 5 दिन पच बीगी नहाई, मैं जानू सारा कातक नाई, धन धन भाग भगीरथ धन भाग, राधो साधो के मन भाई। अब हम आपको सुनाएंगे तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, कौन मास में बोई रानी तुलसा, कौन मास में बोई रानी तुलसा, कौन मास में भई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, शाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, शाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में भई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, कौन मास में होई तेरी पूजा, कौन मास में होई तेरी पूजा, कौन मास में भई पटरानी महा पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, कार्तिक मास में होई तेरी पूजा, कार्तिक मास में होई तेरी पूजा, माघ मास में भई पटरानी महा पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, 56 भोग 36 व्यंजन रामा, 56 भोग 36 व्यंजन रामा, फिर तुलसी हरि एक नमामि, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, जब मेरी तुलसा होई रे सबदरी, जब मेरी तुलसा होई रे सबदरी, उसको पूजे ब्राह्मण खतरी, नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो,
सांवरी सखी मैया तेरो यश गावे, सांवरी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति का दान दियो महारानी, दियो महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पा लिया कार्तिक नाती। सोने का दीपक सोने की बाती, राधिका पा लिया कार्तिक नाती। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पा लिया कार्तिक नाती। चांदी का दीपक चांदी की बाती, रुक्मण पा लिया कार्तिक नाती। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पा लिया कार्तिक नाती। तांबे का दीपक तांबे की बाती, उपजा पा लिया कार्तिक नाती। काहे का दीपक काहे की बाती, क्या फल पा लिया कार्तिक नाती। माटी का दीपक रुए की बाती, मैं फल पा लिया दीप कार्तिक नाती। बोलो दीपक महाराज की जय। लोटा से तीका तक नहाई, नहाए धोए सरगों में आई। राजा से तीका तक नहाई, नहाए धोए सरगों में आई। बेटों से तीका तक नहाई, पैर पूजे सरगों में आई। बहुओं से तीका तक नहाई, पैर पूजे सरगों में आई। पोतों से तीका तक नहाई, चवड़ ढुले सरगों में आई। धोतों से तीका तक नहाई, चवड़ ढुले सरगों में आई। धियों से तीका तक नहाई, दान करे सरगों में आई। हाथों से तीका तक नहाई, दान करे सरगों में आई। सखियों से तीका तक नहाई, भजन करे सरगों में आई। पैरों से तीका तक नहाई, तीरथ करे सरगों में आई। दीवाले तू आला बाला, तेरे कारण हो निष्ठाला। जो मैं बालूं ऐसा दिवला, दिवला बालू 30 दिन। लीपू घर का चौतरा, लंबी भुजा पसार। मांगे देंगे मोती, देंगे देंगे कृष्ण मुरार। बोलो लोटे महाराज की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये आरतियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार अपना सहयोग अवश्य दें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी नई आरतियों के साथ। धन्यवाद।